संभल में जिस तरह की मस्जिद को सर्वे को लेकर के हिंसा हुई है उसमें 4 लोगों की मौत भी हुई है। सवाल कई सारे हैं जिसके जवाब मुरादाबाद जिला प्रशासन को देने हैं। हमारे साथ मुरादाबाद के मंडल कमिश्नर आंजन कुमार सिंह है। सीधे उनसे जानेंगे कि क्यों आखिर ये हिंसा भड़की और अब जो जिला प्रशासन है, जो मुरादाबाद का प्रशासन है, वो क्या इस पर कार्रवाई कर रहा है। ये क्या कहेंगे, सबसे पहले ये हिंसा क्यों भड़की है? देखिए, जो हिंसा भड़की वो निश्चित रूप से एक प्लान्ड एक्टिविटी थी। लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट करा के लोगों को उकसा के ऐसी कार्रवाई की गई है, क्योंकि कोई कारण नहीं था। सर्वे का मतलब होता है वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी की जा रही थी। वीडियोग्राफी, किसी भी स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया। कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे, उनकी पहचान की जा रही है। उकसाया गया और उकसा के इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया। इसमें हम पड़ताल कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कमिश्नर साहब, सर्वे हो रहा था, खुफिया एजेंसियों का भी इनपुट होगा। इनपुट क्या उनको सही नहीं मिला, प्रशासन को क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी हिंसा हुई? नहीं, देखिए, इनपुट तो हमें मिला था। हमें लखनऊ से इस बात के लिए आगाह भी किया गया था और उसके अनुरूप हमने तैयारी भी की थी। लेकिन जो परिस्थिति देखेंगे, उस जगह की स्थिति है, वो एक कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे गलियाँ हैं। हमने जितना संभव था हर जगह फोर्स तैनात किया। ड्रोन कैमरे भी थे। छतों पर भी लोग तैनात किए गए थे। लेकिन वो सारा कुछ मस्जिद के स्ट्रक्चर को मस्जिद के आसपास किया गया था कि वहाँ पे लोग वो कोई ऐसी वारदात न कर पाए। बैरिकेडिंग भी की गई थी। बैरिकेडिंग लोगों ने तोड़ दी। अचानक से लोग पीछे के एरिया से, आप देखेंगे दूर दूर 5-5 किलोमीटर के एरिया से अचानक से लोग इकट्ठे हुए। अब इतनी भारी संख्या में जगह जगह पुलिस तैनात करना, फिर लोग समझाने से तो रुक नहीं रहे थे, फिर पथराव कर रहे थे। अब पथराव का तो एक ही उपाय हो सकता है ना, कि पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करें। जब पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करेगी तो उसके ऊपर भी आलोचना हो रही है। एक इस तरीके की प्लान चीज़ में, हाँ, गन का भी एक एंगल आ गया, जिसमें गन चलाते हुए आदमी दिख रहा है और अवैध हथियार रिकवर किए गए हैं। संयोग से इस पहलू पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाए। इसकी भी समीक्षा की जा रही है। आगे इस सारी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, जहाँ पे भी कमियां उनको दुरुस्त करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके की भीड़ एकदम इकट्ठी हुई, एकदम पथराव किया गया, सोशल मीडिया पे कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिसमें पुलिस के हाथों में भी पत्थर रहेंगे, उसको भी लोग जगह जगह से देख रहे हैं कि पुलिस ने भी पथराव किया। तो क्या कहेंगे कि एकदम ये अचानक इतना पत्थर कहाँ से आया जो पथराव किया गया? पुलिस ने जो पथराव किया, क्या वो अपने पॉकेट में लेके गए थे? क्योंकि पुलिस का वो एरिया तो था नहीं। पुलिस तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए गई थी। देखिए, जो निर्माण के लिए ईंटें रखी जाती हैं उनका इस्तेमाल किया गया। जो पुरानी दीवारें हैं उनको निकाल के उसमें से ईंटों का इस्तेमाल किया गया। और आनन फानन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी भी की। आप कैमरा देखिए, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़े ताकि कोई भी चीज़ कैप्चर न होने पाए। संजोग से हमारे यहाँ चीज़ें ड्रोन कैमरों में और काफ़ी सारी जगहों पर कैप्चर हो गई। पथराव कोई करेगा अगर उधर से, तो हम तो हर संभव कोशिश करेंगे कि मिनिमम डैमेज कॉज हो और लोगों को हम वहाँ से हटा सकें। इसके लिए लाठी चार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले। अब पथराव अगर कोई दूर से करता है तो लाठी तो चल नहीं पाएगी। आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लोगों ने मुंह बांध रखे थे। हमने पैलेट गन भी चलाए और निश्चित रूप से पुलिस के पास जो ईंटें आ रही थी उनमें से भगाने के लिए उन्होंने ईंटें भी इस्तेमाल की होगी। सारे उपाय ऐसे किए जाते हैं जिससे कि किसी को डैमेज ना हो। हर एक एहतियात बरता जाता है। पुलिस भी सामान्य रूप से अपने आप को बचाने के लिए वो सारी चीज़ें तो करेगी ना। तो जो ईंट पुलिस की तरफ फेंके गए, उन्हीं ईंटों को पुलिस ने उठा के चलाया होगा, जो वीडियो में कैप्चर हुआ होगा। तो जिस तरह से ये हिंसा भड़की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक समुदाय के लोग आ रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उस तरह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो सर्वे की टीम थी। तो क्या कहेंगे उसके लिए? ये बहुत भ्रामक तरीके से चीज़ों को प्रचारित किया जा रहा है। देखिए, उस वीडियो की पड़ताल भी की गई है। वो वीडियो जब सर्वे टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने के उपरांत बाहर आई और सर्वे टीम में भी क्या, जो दूसरे पक्ष के एडवोकेट थे वो जा रहे थे, उनकी टीम जा रही थी बाहर के एरिया में, वहाँ से बहुत दूर। जब हिंदू बहुल इलाके में आए तो वहाँ पे कुछ लोग उनके साथ हो लिए और उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। कहीं पे आपने ये नहीं देखेंगे कि दूसरा पक्ष नारा लगा। खैर, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। नारे लगाए गए, उनको भी समझा बुझा के मना किया गया। ठीक उसी तरह जैसे मस्जिद के सामने जब उन्होंने धार्मिक नारे लगाए, उनको भी पहले समझाया ही गया। नारे लगाने के लिए किसी को पीटने तो नहीं लगेंगे। तो ये कोई वजह नहीं हो सकती कि आप एक बाहर के एरिया में कोई नारा लगा रहा है इसलिए आप पत्थर चलाने लगेंगे और पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने लगेंगे। पुलिस तो नारे नहीं लगा रही थी। ये बेमतलब के कुतर्क दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ताकि जो लोग इस उपद्रव में शामिल थे
उनको किसी तरीके से किसी एंगल से जस्टिफाई किया जा सकता है। जब प्रशासन पे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उसको लेके क्या कहेंगे? प्रशासन तो पार्टी है ही नहीं। देखिए, कोर्ट में एक आदेश हुआ, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ, 2 पक्ष उसमें हैं। दोनों पक्षों की उपस्थिति में कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया जाना था। सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी। दोनों पक्षों को प्रॉपर सूचना देने के बाद और सहमति के बाद वहां पे सर्वे होता है, और पहले दिन सर्वे होता है, उसमें माननीय सांसद जी पहुंच जाते हैं अपने समर्थकों के साथ और व्यवधान उत्पन्न करते हैं। सुहेल इकबाल पहुंच जाते हैं, वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं अपने समर्थकों के साथ। फिर इसलिए दूसरे दिन सर्वे का दिन मुकर्रर होता है। प्रशासन का कुल रोल तो इतना है कि जो कोर्ट कमिश्नर का अनुरोध है कि वे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, वो सुरक्षा मुहैया करावे। दोनों पक्षों को सूचित किया जाए, वो सूचित कर दे। प्रशासन को तो अनायास, क्योंकि अब इस जो पूरे कांड है, जो पथराव है, उपद्रव है, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये वो वही तत्व हैं जो प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो इस पूरे उपद्रव को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर मस्जिद के पास किसी को जाने की क्या आवश्यकता थी? जब बैरिकेडिंग लगी है, जब पुलिस फोर्स लगी है, जब वहां पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कोई क्यों जाएगा? इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए प्रशासन को टारगेट किया जा रहा है। अदरवाइज प्रशासन ने पूरे जितना संभव था हर एक तरीके से नियंत्रण से काम लिया। तो जिस तरह से देखा जाए, इसमें एक तुर्क और एक पठान बिरादरी का भी आ रहा है कि तुर्क सांसद हैं, पठान विधायक हैं, तो एक तुर्क और पठान जो मुद्दा उठ रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? क्या ये सब इस हिंसा के पीछे हैं? देखिए, एंगल्स सामने आ रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स सामने आ रहे हैं, हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं। बिना पड़ताल के, बिना साक्ष्यों के कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, पर हम हर एक एंगल पर उसकी जांच कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं जो कहूँगा साक्ष्यों के साथ कहूँगा, और बाकी सबसे भी आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि जब आप कोई चीज़ बोलते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो साक्ष्यों के साथ सर्कुलेट करिए, किसी के बयान के आधार पर नहीं। एक बयान को साक्ष्य केवल नहीं माना जा सकता, इसलिए कि जो पीड़ित पक्ष है या उनके पक्षधर हैं, वो तो उसी तरीके का बयान देंगे। मैं जब आज की डेट में सबके पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, मोबाइल फ़ोन है, तो बेहतर तो होगा कि इस तरीके के साक्ष्य दें जहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ कि मैं हर एक साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, उसके पर जाँच करने को तैयार हूँ। हमारी पुलिस उसकी जाँच करेगी। जो 4 लोगों की मौत उसमें हुई है, उसमें बता रहे हैं कि 315 बोर की गोली से हुई, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया, दो कि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़नी है, प्रथम दृष्टया जो देसी बंदूक में जो इस्तेमाल होती है गोली 315 बोर, उसी के का अनुमान है। और निश्चित रूप से किसी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया है और फायरिंग की है। उसमें अभी जो जिस लड़के की लास्ट में डेथ हुई है, अयान, उसका एक बयान भी सामने आया है कि मुझे पता नहीं गोली लगी नहीं लगी, मैं मतलब उसने गोली की बात नहीं की है, उसने कहा कि मैं गिर गया। अब उस भगदड़ में किसने क्या किया और कैसे किसकी डेथ हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो गोली सी बात बता रही है 315 की, तो वैज्ञानिक साक्ष्य है और उसी के अनुरूप हमारे आगे की जांच भी हो रही है। कुछ ये आरोप भी लगते हैं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो अब साक्ष्य दिखा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि दबाव में लेकर के कह रहा है कि पुलिस प्रशासन के फेवर में दो या क्या दो। पुलिस प्रशासन अपने फेवर में वीडियो तो नहीं कर सकता, पुलिस प्रशासन अपने फेवर में फोटो तो नहीं बना सकता, और किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो उसकी जांच करा ले, फिर उसमें जांच भी हो सकती है। देखिए, जो हम कह रहे हैं वो वीडियोग्राफी के आधार पर कह रहे हैं, किसके ऊपर कौन सा दबाव है। निराधार कोई बात कहेगा तो ये उम्मीद करता है कि उसको हम बाई करेंगे, नहीं करेंगे। कोई भी इस तरीके के उपद्रव करेगा, उसको हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। जब आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, हम उसका जवाब देंगे, जो भी अनुमन्य है कानून में उनके उस तरीके से। तो कहीं पे भी दबाव देने की बात अगर कोई करता है तो उसका कारण होना चाहिए। क्या कारण होगा? बयान अगर कोई अनाप शनाप देगा तो निश्चित रूप से उसको रोकेंगे। तो अब इसमें जो मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोगों में मुकदमे दर्ज हुए, क्या कार्यवाही अब इसमें हुई? देखिए, टोटल 7 FIR पुलिस की तरफ से हुई है, 4 FIR जो मृतक हैं उनके परिवार की तरफ से हुई है। टोटल आरोप लगाए? आरोप तो बहुत सारे हैं, बलवा दंगा, मतलब बलवा करने का, उपद्रव करने का, कई सारे हैं। इस तरीके की डैमेज कॉज करने का बहुत सारे हैं। उसमें जो आरोप हैं, 27 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, 74 लोगों को चिन्हित किया गया। जो 27 लोग अरेस्ट हुए उसमें 3 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग भी हैं, और आगे की कार्रवाई भी हो रही है चिन्हित करने की। वीडियो और फोटो जारी किए जा रहे हैं, लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। जैसे जैसे चिन्हित होते जाएंगे, उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम कार्रवाई करते हैं। अभी कितनी गिरफ्तारी इसमें हुई है? टोटल 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुछ महिलाएं भी उसमें? 3 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है। ये जो पूरा मामला है, अभी जो मुरादाबाद प्रशासन है, जिला प्रशासन है, किस तरीके, क्योंकि अभी सर्वे की रिपोर्ट
कोर्ट में क्या कहते हैं पेश होगी, उसके बाद वो रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या मतलब हालात बिगड़ सकते हैं, क्या हो सकता है, उसको लेके प्रशासन किस तरह से समझता देखिए है? हालात क्यों बिगड़ेंगे, हम लोगों से बातचीत में है। देखिए क्योंकि अभी अचानक बिगड़े। देखिए वो एक बार देखिए, जो एक आप किसी को एक बार उकसा सकते हैं, बार बार नहीं। लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि इस एक घटना से संभल कितना पीछे चला गया। जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो कोर्ट से होगा। आप देखिए ना, कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट प्रशासन के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट में आप नहीं जा रहे हैं, कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट है उसमें आप नहीं जा रहे हैं। जो कोर्ट का मामला है वो तो कोर्ट के जरिए निपटेगा। अगर कोर्ट से आपको दिक्कत है या कोर्ट से आपको नाराजगी है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो आप दूसरी कोर्ट में जाइए, उसके ऊपर अदालतें हैं। प्रशासन उसकी कोई पार्टी है नहीं। सर्वे में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका नतीजा क्या होगा, वो कोर्ट तय करेगी। हम तो कुछ तय करने वाले हैं नहीं। लेकिन संभल के माहौल को किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। हमारी अब पूरी तैयारी है। पहले हमने बातचीत की, अब हम उस सारे उपाय अपनाएंगे। अगर जीरो टॉलरेंस के साथ अगर कोई तनिक भी हरकत करेगा इस माहौल को डिस्टर्ब करने की, तो उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। इस समय संभल की क्या स्थिति है? संभल शांत है, सामान्य है, वहाँ पे माहौल सामान्य है। स्कूल और बाजार खुले हुए हैं, लेकिन एहतियातन फोर्स तैनात है। जिस एरिया में उपद्रव हुआ वहाँ पे टेंशन थोड़ी है, उसके दृष्टिगत फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। तो ये थे हमारे साथ मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजय कुमार सिंह, जिनका ये कहना है कि संभल में जो हिंसा हुई है इस समय वहां का माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर आगे कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, इस तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। विशाल सक्सेना, न्यूज 18, मुरादाबाद।